तांत्रिक ने किया मर्डर, सबूत मिटाने के लिए शराब से धोई कार, बेड टच का बदला लेने पर पूरे परिवार ने रची साजिश, नदी में फेंकी लाश। जबलपुर में तांत्रिक की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनमें एक आरोपी नाबालिग है, एक अन्य फरार है। परिवार की महिला के साथ छेड़खानी यानी कि बेड टच से नाराज होकर सभी ने मर्डर की साजिश रची थी। दरअसल 24 जुलाई को कमलेश पटेल ने संजीवनी नगर थाने में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया गया था कि भाई हलधर पटेल उर्फ बसोरी तांत्रिक का काम करता है। 20 जुलाई को नेपाल के लिए निकला था, तभी से लापता है। मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। कमलेश ने शिकायत में कहा था कि भाई हलधर साई कॉलोनी में रहने वाले विश्वकर्मा परिवार के साथ नेपाल जा रहा था। हलधर के गायब होने में उनका हाथ हो सकता है। इस इनपुट पर पुलिस ने विश्वकर्मा परिवार के मोबाइल सर्विलांस पर ले लिए। उनके घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। तांत्रिक की हत्या होने और इसमें विश्वकर्मा परिवार के शामिल होने की पुष्टि होने के बाद 13 अगस्त को 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी के नाबालिग होने की वजह से बाल सुधार गृह भेजा है। तांत्रिक की लाश अब तक बरामद नहीं की जा सकी है। जबलपुर के साई नगर में रहने वाले राजा विश्वकर्मा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। बीते 1 साल से उनकी पत्नी सुमन की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। सुमन को लगा कि उस पर किसी ने तंत्र क्रिया की है, उसके ऊपर प्रेत बाधा है। उसने अपने जान पहचान वालों से इस बारे में चर्चा की। सुमन को एक परिचित ने बताया कि शाही नाका इलाके में रहने वाला हलधर पटेल उर्फ बसोरी तांत्रिक है, वो उसे ठीक कर सकता है। सुमन बिना घर वालों को बताए जुलाई के पहले सप्ताह में तांत्रिक के घर पहुंच गई। उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। तांत्रिक ने उसे झाड़ फूंक कराने के लिए कहा। तांत्रिक हलधर पटेल ने सुमन से कहा कि जब वो तंत्र क्रिया करेगा उस वक्त उन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तभी इसका फायदा होगा। सुमन ने इसके लिए हामी भर दी। सुमन अपना इलाज कराने के लिए घर वालों को बिना बताए तांत्रिक हलधर के घर जाने लगी। तांत्रिक ने अपनी फीस लेकर 5 जुलाई से झाड़ फूंक शुरू कर दी। तांत्रिक कुछ दिन तो सुमन को सामने बैठाकर तंत्र क्रिया करता रहा, फिर अपने पास बैठाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बेड टच करने लगा। बीच बीच में सुमन के घर आकर भी तंत्र क्रिया की। पहले तो सुमन को लगा कि तांत्रिक ये सब उसकी बेहतरी के लिए कर रहा है, लेकिन 16 जुलाई को जब तांत्रिक ने हदें पार कर दी तो सुमन ने उसके घर आना जाना बंद कर दिया। सुमन ने जब तांत्रिक के घर जाना बंद कर दिया तो वह भड़क गया। उसने सुमन को धमकी दी कि पूजा अधूरी छोड़ी तो परिवार पर बड़ा संकट आ जाएगा। इसके बावजूद सुमन नहीं मानी। तांत्रिक ने फोन करके परिवार में किसी की मौत होने की धमकी दी। तांत्रिक की बात सुनकर सुमन डर गई। उसने तांत्रिक से कहा कि वो उसके घर आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे दूर बैठकर ही पूजा करानी होगी। इस पर तांत्रिक ने कहा कि इस तरीके से सुमन के ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। परेशान होकर सुमन ने 17 जुलाई को पूरी बात अपने पति राजा विश्वकर्मा को बता दी। राजा ने सुमन पर ही गुस्सा उतारा। घर में हो रही कलह से ये बात बेटी हेमनाथ और 17 वर्षीय नाबालिग बेटे को पता चल गई। टेंशन खत्म करने के लिए सभी ने तांत्रिक की हत्या का प्लान बनाया। इसमें राजा ने अपनी दोस्त आशीष सोनी को भी शामिल कर लिया। प्लान के मुताबिक 19 जुलाई की शाम को सुमन का पति राजा तांत्रिक हलधर के घर पहुंचा। उससे नेपाल के एक मंदिर चलने के लिए कहा। हलधर तैयार हो गया। उसने अपने भाई कमलेश को भी नेपाल जाने की बात बताई। 20 जुलाई की शाम को करीब 5 बजे राजा अपनी कार से पत्नी, बेटी और तांत्रिक के साथ नेपाल के लिए रवाना हुआ। तिलवाड़ा थाना इलाके के सगड़ा के पास से आशीष और राजा का नाबालिग बेटा भी कार में सवार हो गए। कार राजा का बेटा ड्राइव कर रहा था। बगल में तांत्रिक हलधर बैठा था। उनके पीछे वाली सीट पर राजा और आशीष थे। सभी लोग जबलपुर से बरगी पहुंचे। वहां एक ढाबे पर खाना खाया। धुआं होती हुई जैसी कार चरगवा के पास पहुंची, पीछे बैठे राजा ने तांत्रिक के गले में चाकू मार दिया। राजा की बेटी ने एक पुल के पास गाड़ी रोक दी। यहाँ राजा ने चाकू से तांत्रिक को गोद कर मार डाला। इस दौरान नाबालिग बेटा और आशीष रस्सी से तांत्रिक का गला दबाए रहे। जब यकीन हो गया कि तांत्रिक मर चुका है तो उसे जुनैज नदी के पुल से नीचे फेंक दिया। इसके बाद सभी कार से तिलवाड़ा के पास नहर पर आ गए। यह राजा, आशीष और नाबालिग ने अपने कपड़े उतारकर नहर में फेंक दिए। कार में लगे खून को शराब से धोए तांत्रिक का मोबाइल आशीष ने रख लिया। इसके बाद घर लौट गए। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर के आसपास लगे 50,000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इनमें राजा विश्वकर्मा की कार मेडिकल कॉलेज से तिलवाड़ा की तरफ जाती हुई दिखाई दी। पुलिस ने बरगी के आसपास ढाबों में पूछताछ की तो पता चला कि 20 जुलाई की रात को यहाँ के एक ढाबे पर परिवार ने खाना खाया था। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले राजा और उसकी पत्नी सुमन को पूछताछ के लिए संजीवनी नगर थाने बुलाया। सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस उस पुल पर भी पहुंची जहां से तांत्रिक की लाश जुनैज नदी में फेंकी गई थी। हालांकि पानी के बहाव तेज होने की वजह से लाश बरामद नहीं की जा सकी है। पुलिस ने राजा विश्वकर्मा, उसकी पत्नी सुमन, बेटी हेमनाथ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जबकि 17 वर्षीय नाबालिग बेटे को बाल सुधार गृह भेजा है। हत्या में प्रयोग गाड़ी भी जब्त कर ली है। फरार आशीष सोनी की तलाश की जा रही है।